पैसे इकट्ठे कर रहा था उस गाने के लिए कि मैं कैसे इंडिपेंडेंटली इस गाने को निकाल पाऊँ। 7 साल बाद आई वाज इन देहरादून एंड मेरे को अचानक फ़ोन आता है अंकुर तिवारी की टीम से कि वी वांट टू लाइक लिसन योर म्यूजिक। हम लोगों ने नेहा कक्कर को सुना है ज्यादातर कमर्शियल हिट्स के अंदर मोस्ट ब्यूटीफुली रस्टिक रूटेड वॉइस जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है। फोकिश आवाज़ है उनकी, कहीं ना कहीं फोक है उनकी वॉइस में। कमला देवी के बारे में कुछ बताइए। मैं तो मतलब पागल हो गया था उनको पहली बार सुन के एंड फ़ोन किया इनको मैंने कहा कमला जी यार आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, मुझे गाना करना है आपके साथ। और वो मतलब बहुत सही काम करेगी उनकी आवाज़, वो इतनी सुंदर लग रही है गाने में। तो सुबह फूलों की रंग ओढ़ी सोन चढ़ी टिटटा टिटटा। अगर ये गाना आपके भी दिलो दिमाग पर चढ़ गया है एंड आप भी क्रूज कर रहे हैं कोक भारत के इस ब्रांड न्यू ट्रैक पर, देन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द क्रिएटर हु हैज बीन क्रूजिंग इन ऑल आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड्स विद दिस ट्रैक, दिग्विजय सिंह परियार, और उनका लेटेस्ट ट्रैक सोन चढ़ी व्हिच इज क्लाइंबिंग द चार्ट्स ऑन द प्लेलिस्ट एंड एवरीबॉडी इज हमिंग इट अराउंड। मैंने बोला कि यार दोस्त है हमारे, उनको तो यहाँ स्टूडियो में बुला ही सकते हैं। एंड मोर देन अ फ्रेंड, देयर आर वेरी फ्यू सिंगर्स हु आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज अ फैन ऑफ। एंड जो मेरे जानने वाले जानते हैं कि हाउ मच आई अप्रिशिएट दिग्विजय फॉर द not only for the sense of music that he has, but for the culture that he brings in for us. Diggy, as I lovingly call you, welcome to What's Your Mantra? थैंक यू मंत्रा भाई, थैंक्स अ लॉट। और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर आज एंड आपसे बात करके। एंड लेट मी टेल ऑल आवर व्यूअर्स, दिग्विजय से मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी बहुत ही म्यूजिकल अंदाज में, एंड वी वर परफॉर्मिंग टुगेदर इन अ फेस्टिवल, वन ऑफ अ काइंड फेस्टिवल, ऋषिकेश म्यूजिक फेस्टिवल का पहला सीजन। हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड सुमित कोटानी जिन्होंने हमको एक किया, अभी हम ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले उन्हीं का नाम ले रहे थे और बाबा जी का नाम ले लिया तो शुरू भी कर सकते हैं। उस ऋषिकेश म्यूजिक फेस्टिवल पे मी एंड दिग्विजय मेट एंड आई थिंक इट वाज एन इंस्टेंट bond, and the bond was through music, right, and through heart and through Mahadev, and पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ी से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। You belong to Uttarakhand, you belong to the Dev Bhumi, that's where you were brought up, isn't it? Yeah, मतलब नैनीताल में ही मैं गांव में पैदा हुआ अपने, एंड ओखलकांडा डिस्ट्रिक्ट में गांव है नरतोला करके, वहाँ मेरा जन्म हुआ। एंड उसके बाद फिर मेरे जो पिताजी थे वो फर्स्ट जनरेशन जो गांव से मूव हुए, पलायन किया, उन्होंने बाहर आए और वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुई। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं बच्चों को बाहर पढ़ाना है। दादाजी को मनाया, दादाजी को बहुत प्यार था। और मेरा छोटा भाई और हम लोग गांव में, फिर वहाँ से हम लोग बाहर आए भोपाल, पहले पापा की जॉब थी उधर। वहाँ आने के बाद से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, बाहर हम लोग गांव से आए। बट तो इसलिए हर पहाड़ी के लिए गाते हैं पहाड़ छूटी एग्जैक्टली पहाड़ छूट ही जाता है यार, छूट जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान को आगे बढ़ना होता है तो कुछ नई चीज़ें, नया माहौल देखना होता है। बट मेरे को ऐसा लगता है वो वक्त आ गया है कि जब सब लोग वापस जा रहे हैं वहीं, क्योंकि अब जमीनी लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो वहाँ है वो कहीं वहाँ की वैल्यू अब पता है। क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि यार काश मेरी दिल्ली के पास लैंड होती है, काश यहाँ पे होती, मैं कुछ और अच्छा बिजनेस करता ही करता। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पहाड़ों में मेरे खेत हैं यार अपने, मतलब अपना लैंड है, अपना घर है, वो तो एक बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है मेरे को। और कहीं ना कहीं ये जो भी मेरी जर्नी हो रही है इसमें पहाड़ों का बहुत रोल है, नेचर का बहुत रोल है। हम खुद नेचर के बहुत छोटे पार्ट हैं, तो लाइक इट्स ब्यूटीफुल। और उसी से जुड़ा हुआ आपका गाना सोन चढ़ी which is out in a way you're representing Uttarakhand, you're representing the Dev Bhumi and you're representing the music from the mountains. सोन चढ़ी के बारे में बताइए, what ये क्या, ये पहली बात तो इसके बोल का मतलब क्या है और ये कहाँ से आया है? सोन चढ़ी गाना जो है बहुत ही प्यार भरा गाना है और इसमें हमने नेचर के मेटाफर्स यूज़ किए हैं। बहुत ही सुंदर लिखते हैं लवराज, उन्होंने इस गाने को लिखा है। आई वॉज लाइक मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था उस गाने के लिए कि मैं कैसे इंडिपेंडेंटली इस गाने को निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें कैलिबर तो है ट्यून में और ये कुछ अच्छा हो सकता है। बट 7 साल बाद आई वॉज इन देहरादून एंड मेरे को अचानक फ़ोन आता है अंकुर तिवारी की टीम से कि वी वांट टू लाइक लिसन योर म्यूज़िक एंड वी वांट टू हियर योर म्यूज़िक। तो वो उन लोगों ने मेरे को बुलाया एंड देन वहाँ जाके मैंने उनको कुछ गाने सुनाए, उसमें से उनको सोन चढ़ी बहुत पसंद आया ओरिजिनल गानों में। तो वो जर्नी फिर कोक स्टूडियो में आ रहा है गाना, तो मतलब बहुत ही खुशी की बात है और मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। Of course. इट्स अ ड्रीम। बचपन से ही हम उस शो को देखते थे, उससे सीखते थे, तो वो मौका मिला है और इतना प्यारा गाना है और साथ में फोक हम लोग कर रहे हैं इसमें, तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कौन सी भाषा है जिस भाषा में लिखा गया? ये कुमाऊनी भाषा है
और बट कुमाऊनी गढ़वाली का मिक्स, बिकॉज मेरे लिए उत्तराखंड इज एक, मतलब उत्तराखंड एक ही है, तो हम लोग सेम ही भाषा है, बस थोड़ा थोड़ा डायलेक्ट में चेंज होता है। और बहुत ही प्यार से लिखा है नेचर के बारे में कि प्यार को नेचर से रिलेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर को हमें आगे जाके बचाना भी है। अभी से ही इतना मतलब हीट वेव्स चल रही है, ये सब चल रहा है, सो उस वे को भी सोच के हमने पूरा सेट भी पूरा नेचर के अराउंड डिजाइन किया। बहुत सुंदर सेट है, बहुत सुंदर सेट बनाया, ऐसा लग ही रहा पहाड़ों के बीच में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गाँव ही पहुंच गया था सेट पे जाके। तो और क्या बोल रहे हैं आप उस बोल में? तुसुआ फूलों की रंग ओढ़ियू सोन चढ़ी, मैं सुआ फूलों मा मौन। मतलब कि तू फूलों के रंग को ओढ़ी हुई एक सोन चढ़ी है और मैं तेरे पीछे मंडराने वाली मधुमक्खी। मतलब बॉस, जितने लोग ये न्यू एज पिकअप लाइंस एंड वो सब यूज करते हैं, forget pickup lines bro, use this poetry and no better way to make a girl or anyone fall in love with you when you turn around and call someone कि तू फूलों की तरह फूलों के रंग को ओढ़ के एक सोन चढ़ी है और मैं तेरे पीछे मंडराने वाला भंवरा। क्या बात है। और इस गाने को बहुत ही स्पेशल बनाया कमला देवी ने। कमला देवी के बारे में कुछ बताइए, हु इज दिस लेडी जो इतने मतलब पावरफुल पर्सनालिटी के साथ इस वीडियो में गा रही है? एंड व्हाट अ वॉइस। अरे मैं तो मतलब पागल हो गया था उनको पहली बार सुन के। एंड DD1 का एक शो था उनका, जो कि यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया DD1 वालों ने, वो मैंने सुना था 5-6 साल पहले। वहाँ से मैंने जब सुना उनकी आवाज़ तो मतलब मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही है, मतलब ये तो सुना ही नहीं मैंने। और ये एनर्जी बहुत अलग है बिल्कुल, क्योंकि वो जागर गाती हैं। जागर इज अ लाइक ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म सिंगिंग ऑफ उत्तराखंड। वाह वाह वाह। जो कि देवताओं को बुलाने के लिए, जस्ट लाइक कंतारा में जो म्यूजिक जो चला था, वैसे ही देवताओं को बुलाने के लिए, और देवता आते हैं उस म्यूजिक में, थालियां बजती है एंड इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट एनर्जी। तो हाँ, तो वो वाला ये गेम है। तो मतलब उधर से फिर मैंने सुना तो मैं बहुत सारो घड़ी दिनु बड़ी देवताओ संजो यार झूले जा। इट्स वेरी ट्रिपी भाई। मतलब वो ऐसा होता है कि आपको गूज बम्स हो जाएंगे और वो एनर्जी बहुत अलग होती है। मैं आपको ले जाऊंगा एक बार गाओ वो लाइव सुनाने, बहुत अलग एनर्जी है। तो I can almost feel it, bro. मैंने सुना तो कमला जी को, तो मैंने कहा यार मुझे इस इंसान के साथ कुछ तो करना है और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत लोगों का नाम आया है आगे। नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और प्रीतम भरतवान जी हैं जिनको पद्मश्री मिला है। बट कुमाऊं के साइड से भी ना ये आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि अभी भी गांव में हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक मौका तो मिलना चाहिए ऐसा कि जहां हम एक बड़े लेवल पे इनको रिप्रेजेंट कर पाए। तो मैंने इनका नंबर ढूंढा, फ़ोन किया इनको मैंने। फ़ोन करके मैंने इनको बोला कमला जी, बड़ी अलग वे से उन्होंने बात की, हेलो हाँ कौन। मैंने कहा कमला जी यार आपके आवाज़ बहुत सुंदर है, मुझे गाना करना है आपके साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार गाना करना है तो गाना ऐसा होना चाहिए कि और लोग भी आए उसमें, कुछ मतलब बड़ा बने हो मतलब। तो मैंने उनको बोला वेट करो आप थोड़ा कुछ तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उनके फ़ोन आते रहे मेरे बीच में कि आप तो यार ऐसे ही बोलते हो, कुछ करना ही नहीं है आपने, बस फ़ोन करते हो मेरे। क्योंकि मैं बीच में उनको फ़ोन कर रहा था हर 6 महीने में, बस कॉलिंग है कि कुछ करना है। तो इरिटेट हो गई मेरे से कि कुछ नहीं करना तूने, ऐसे बोलने लगी मेरे को। मैंने कहा नहीं कुछ करेंगे। फिर अचानक जब ये हुआ तो मैंने कोक वालों को उनकी आवाज़ सुनाई तो वो फ्लिप कर गए। वो कह रहे कि यार ये तो बहुत ही अलग है। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ उत्तराखंड एंड इनको रिकॉर्ड करके आओ। तो फिर मैं उत्तराखंड गया। उनको तो आइडिया भी नहीं था कि कोक स्टूडियो है क्या, कुछ भी नहीं पता था उनको। एंड उन्होंने फिर गाया, मैं हल्द्वानी गया जी, वहाँ पे स्टूडियो में उनको डब किया और फिर वो एक स्ट्रक्चर बना। और राजूला मालूशाही बेसिकली इस जो गाना है सोनचढ़ी, इसमें जो कमला जी ने गाया है वो राजूला मालूशाही एक बहुत ही पुरानी प्रेम कथा है उत्तराखंड की, जो कि हीर रांझा की तरह ही है, बट बहुत उससे अलग है वो स्टोरी। कहीं बताओ ये तो वो स्टोरी ये कि राजूला और मालूशाही, मतलब बेसिकली राजूला लड़की थी और मालूशाही भी एक लड़का था। राजूला मतलब राजघराने की थी। तो मालूशाही को सपने में राजूला दिखी कि मुझे मतलब वो लड़की दिख गई कि वो इस जगह पे ऐसा ऐसा है और वो पागल हो गया कि मेरे को जाना है इस जगह। वो उधर गया और वो उनकी पूरी जर्नी है जो कि बहुत बड़ी स्टोरी है। इट्स लाइक पूरा दिन लगेगा उसे गाने में, इतनी लंबी स्टोरी है। तो कमला जी का वैसे पूरा, ही जैसे हीर रांझा भी जब गाई जाती है वारिस शाह साहब, वो तो पोथियां भर के हैं, बहुत लंबी है। तो राजूला मालूशाही मालूशाही ये कहानी जरूर सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। तो कमला जी
की जो फैमिली है ट्रेडिशनली वो कई सालों से पुश्तों से ही गा रहे हैं राजूला मालूशाही को, तो वही उन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है कि बीच में वो जागर का पार्ट जो है और वो जो ड्रॉप आ रहा है गाने के बीच में और देन उधर जागर स्पेस में जा रहा है थाली, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फोक के अंदर वो पावर है, क्योंकि फोक म्यूजिक हर जगह का ही एक है। आप अफ्रीकन फोक सुनोगे वही है, बंगाली सुनोगे वही है, असमीज सुनोगे, वो ग्रूव जो है ना, वो दैट स्विंग इज देयर। हाउ रूटेड इज, इसीलिए उसको फोक म्यूजिक कहा जाता है, क्योंकि वो फोक यानी कि आम इंसान का संगीत है, उस प्रांत के इंसान का संगीत है। और भाषा भी मैटर नहीं करती उसमें, हम लोग उसका जो फील और वाइब होती है ना फोक ट्यून की, उस पे लोग ग्रूव करते हैं, तो वो एक और ज़्यादा सुंदरता है कि इंटरनेशनली भी हम फोक को ले आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्कोप है इंडिया के अंदर, जितना कल्चर और जितना फोक है ना उतना कहीं नहीं है। Absolutely. तो इंडिया से अगर ये चीज़ें बाहर जाएंगी तो मुझे लगता है कि अभी इंडी तो जोन चल ही रहा है, एक इंडी फोक जोन चलेगा, जो कि फोक आर्टिस्ट निकल के आएंगे बाहर। और मतलब ये गाना से तो बहुत ही अच्छा होगा कमला जी का, आई एम सो हैप्पी कि अब आई थिंक गवर्नमेंट भी उनका ख्याल रखेगी, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया उत्तराखंड को, और एक नथ पहनी हुई औरत एक पहली बार इतने बड़े मंच में दिखेंगी, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर हर उत्तराखंडी इस वक्त आपको भी शुक्रिया अदा कर रहा होगा, यही कह रहा होगा कि ये हमारा संगीत अब दुनिया के और कोनों कोनों तक पहुंचने वाला है। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट नेहा कक्कर विथ यू। नेहा तो नेहा तो मतलब जिस चीज को छू लेती हैं वो उसे और सुंदर अपने अंदाज में बना देती हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग नेहा के साथ। मतलब मेरे को पता नहीं क्यों गाना जब हम लोग शुरू कर रहे थे और तो मेरे को सब टीम ने बोला कि हमें कोई फीमेल सिंगर इसमें चाहिए, तो हम लोग वही कर रहे थे कि क्या बट मुझे ऐसा लगा कि नेहा की जो आवाज़ है वो बहुत अलग अलग वे में यूज हुई है, एक अलग बट फोकिश आवाज है उनकी, कहीं ना कहीं एक फोक है उनकी वॉइस में। जी हाँ, एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वंडरिंग कि नेहा कक्कर को आप फोक म्यूजिक से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, वो डीप डाइव करें नेहा और सोनू की लाइफ में और उन दोनों के बैकग्राउंड पे। हम लोगों ने नेहा कक्कर को सुना है ज्यादातर कमर्शियल हिट्स के अंदर, बट व्हेन यू लिसन टू नेहा एंड सोनू कक्कर बोथ टुगेदर, आई थिंक दे हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुली रस्टिक रूटेड वॉइस जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है। जागरण तेरा कराता रहूं। और वो मतलब बहुत सही काम करेगी, उनकी आवाज़ वो इतनी सुंदर लग रही है गाने में, और वो भी बहुत खुश होएगी, लाइक कि इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और बहुत अच्छा, और इंसान भी बहुत अच्छी हैं वो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी, उनके साथ काम करके। इतनी बार हम लोगों ने चेंजेस किए और सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज ग्रेट। This is awesome. And Coke Bharat, it's in a way a new beginning for Coke Studio in India. मैं Coke भारत के बारे में बात करना चाहूँगा दिग्विजय आपसे। When Coke Studio India started, and there were a lot of expectations from Coke Studio India because of the rich musical heritage that we had, and we clearly know that the direct competition, हालांकि संगीत में competition नहीं होता, लेकिन जो जानने वाले हैं उन्हें मालूम है होता है, and everybody was like Coke Studio पाकिस्तान से इसे compare करके देखा जाएगा, and initially it was clearly round one belonged to Coke Studio Pakistan because they've been doing some tremendous work for decades now. Right. Yeah, and what do you think of Coke Bharat? Have the musicians in India realized this thing? How has Ankur Tiwari's coming into Coke Bharat made a difference towards this thing? तो अंकुर तिवारी भाई जो हैं, ही इज़ द म्यूजिक सुपरवाइजर ऑफ कोक स्टूडियो भारत, एंड पूरा ये एक नया ही रिवैम्प किया है इस पूरे प्रोसेस को, कोक स्टूडियो इंडिया से कोक स्टूडियो भारत। एंड भारत का जो साउंड है उस पर हम सीज़न 2 में वर्क कर रहे हैं कि क्या हम एलिमेंट्स भारत से ला सकते हैं। तो मेरा तो यही मेन मकसद था इस गाने को लेकर कि यार इसमें मुझे भर के लाइव चाहिए, क्योंकि बचपन से ही कोक स्टूडियो मतलब लाइव म्यूज़िक चल रहा है और बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, मतलब नाना प्रकार के म्यूजिशियंस देख रहे हैं आप, और आप देख रहे हो कि ये बंदा ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ये साउंड यहाँ से आ रही है, तो एक लर्निंग भी है व्यूअर के लिए भी, क्योंकि वो देखता है कि अच्छा ये, वरना गानों में क्या होता है कि हीरो हीरोइन ही होते हैं वीडियो में, बट यहाँ पे हीरो हीरोइन म्यूजिशियंस हैं। तो कहीं ना कहीं कोक स्टूडियो का ये एक पहले से ही रहा है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाले तो क्या, मतलब उनका तो म्यूज़िक और जो कल्चरली वो रिच है, वो सिंध और जो उधर वाला जो बेल्ट, जो मुल्तान वाला बेल्ट जो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा पंजाब एंड उर्दू के साथ ना एक ऐसा अमेलगमेशन है कि वो म्यूज़िकली बहुत ही रिच है। बट हमारा जो इंडिया कोक स्टूडियो भारत है उस पर भी जो हमारा गुजराती फोक है, जो अभी गोतीलो अभी जो लास्ट सीज़न में जो फुल फटा था,
तो फोक में बहुत पावर है, तो इसीलिए इस सीज़न में भी पूरा फोक के अराउंड रखा गया है। और आई थिंक 1-2 गाने हैं जो फोक से बाहर हैं, बाकी सब फोक हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंडी फोक इस बार कुक स्टूडियो भारत और यूनिवर्सल म्यूज़िक ने इन्होंने सोचा कि इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम नॉर्थ ईस्टर्न की जगह नॉर्थ का जो उत्तराखंड वाला रीजन है वहाँ का हम फोक इस बार लेके आए। सो मतलब होप कि लोगों को पसंद आए ये जो हमारा प्रयास है सोनचढ़ी को लेकर, एंड पसंद आ रहा है लोगों को। And what about your training, Digvijay? You have a semi-classical tonality to yourself. Who do you compare yourself with? आप किस कैटेगरी में अपने आप को डालते ये हैं? बड़ा क्या ही- ये मतलब because you have a different sound. आपकी आवाज एक यूनिक आवाज है। अगर कोई भी सुन लेता तो इमीडिएटली पहचान जाता है कि ये दिग्विजय की आवाज है। हाँ जी। I mean, how do you categorize yourself? What do you categorize yourself? फोक अभी तो मैं एज अ फोक म्यूजिशियन अभी मैं कैटेगराइज हो रहा हूँ, बट मैं सेमी क्लासिकल भी गाता हूँ, क्लासिकल गजल्स। क्या आप कैलाश दादा को देखते हैं आप as your नुसरत role- साहब मेरे को बहुत पसंद है, Of course, yes. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक ही नुसरत साहब थे और वो ही हैं, उनके अलावा कोई हो नहीं पाएगा। क्योंकि उन्होंने जो दिया है, जो क्रिएशंस, जो मेलोडी और जो भाव जो उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, उससे मैं बहुत टच होता हूँ। और मेरे को लगता है कि ये बंदा रॉकस्टार था भाई उस टाइम पे, मतलब Absolutely. समथिंग एल्स। तो वो उनको मैं बहुत देखता हूँ। नुसरत साहब की सबसे प्यारी पसंदीदा कव्वाली? गिटार अगर हो तो मैं गिटार- तुरंत ही सुना दूंगा अरे आपको। सुना भाई, दिग्विजय ने मांगा तो गिटार तो होना चाहिए आसपास। लेकर आओ भाई, लेकर आओ। लाइए। There you go. धन्यवाद। नुसरत फतेह अली खान साहब के दीवानों में दिग्विजय और हमारा नाम दोनों शामिल है। वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, दिल बेखबर मेरी बात सुन। उसे भूल जा, उसे भूल जा। कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था, उसे भूल जा। कहाँ के रुकने थे रास्ते। ओह, मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सदा कह रही मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। कहाँ के रुकने थे रास्ते, वो जो मोड़ था, उसे भूल जा। कहाँ के रुकने थे रास्ते। ओफ 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 ओफ, कंपोज किया है। क्या बात, क्या बात। और कितना सुंदर आपने पेश किया इस चीज को यहाँ पर। देखिए, how beautiful that Nusrat Fateh Ali Khan continues to live amongst us after so many years also. सच में जो रूहानी आवाज जिसे कही जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि ना वो आर्टिस्ट का ये कर्तव्य है कि वो एनर्जी छोड़े अपनी म्यूजिक के थ्रू,
ताकि वो जन्मों जन्मों लोगों को इंस्पायर करते रहे, लोगों को पॉजिटिव करते रहे। बिकॉज म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपलिफ्ट भी करती है, उसके मूड को, और मतलब बहुत वे में अफेक्ट करता है इंसान को। इंसान रोता भी है, इंसान खुश भी होता है, इंसान नाचता भी है। हर एक जिंदगी का जो मतलब वो है वो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। तो So true. So internationally any artist जिन्होंने सिमिलर इम्पैक्ट किया आपके ऊपर? इंटरनेशनल मेरे लिए तो नुसरत फतेह अली खान और माइकल जैक्सन सेम लेवल पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नुसरत फतेह अली खान उस टाइम पे उन्होंने फुल कैनेडियन प्रोड्यूसर्स के साथ पूरा एल्बम निकाला है, नाइट सॉन्ग करके। वो Yeah, एल्बम of course. क्या एल्बम है वो, मतलब अब तक सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी का म्यूजिक पुराना लग रहा है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इतना नया है वो अब भी, क्योंकि True, वो कुछ चीजें ऐसी होती है जो पुरानी कभी नहीं हो सकती। That's true. वो अमर साउंड है वो। तो वो नुसरत साहब That's true. बाहर, अगर मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट बोलूँगा तो मेरे को जेकब कोलियर बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज म्यूजिकली उसने बाउंड्रीज को ख़त्म किया। उसने बोला है कि यार कुछ भी, सब कुछ सही है। Any कुछ, track और of मुझे his? भी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है। मेरे भी यही थॉट है कि कुछ गलत होता नहीं है, मतलब पर्सपेक्टिव है बस। तुम्हें सही लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा। सही कह रहे हो। तो मेक मी क्राई बहुत पसंद है मुझे उनका। द सन इज इन योर, द सन इज इन योर, बहुत बहुत सुंदर गाने हैं उनके। और बाहर के तो मैं बहुत ही गाने, स्टीवन विल्सन को मैंने बहुत सुना है उनके, मतलब वो गहराई बाहर के गानों में, लेड ज़ेप्लिन, पिंक फ्लॉयड, ये सब तो मतलब। और मेरा ये रहा था कि बचपन से ना मेरे को अंग्रेजी गानों का इतना वो नहीं मिला एक्सपोजर। तो मैंने ना कॉलेज के बाद सुने हैं और बहुत ही सारे सुन दिए हैं। मतलब वो जितनी मेरी बचपन की जो जर्नी थी ना सुनने की, वो मैंने सब अभी पूरी करी है इन 4-5 सालों में। इतना म्यूजिक सुना और इतना कुछ मिला है उस म्यूजिक को सुन That's के। true, that's true. इस बचपन में तो हम पुराने रेट्रो गाने घर वाले प्ले करते थे। घर वालों को नहीं, पिंक फ्लॉयड नहीं पता था घर वालों को। हम किशोरदा रफी और हाँ, मन्ना डे साहब के सुन रहे बीच में रहे। हैं, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त लोग हैं जिनके घर वाले बचपन में उनको देते थे पिंक फ्लॉयड के कैसेट्स दे रहे हो। तो बट मेरा वो था कि मैं गांव से घर वाले आए हैं, फर्स्ट जनरेशन हम लोग हैं, तो धीरे धीरे वो एक्सपोजर मिला हमें। तो वो जर्नी बहुत अच्छी थी। तो बट म्यूजिक सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट अबाउट द जेन जी म्यूजिक? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा सीन ये हो गया कि अब इंडिपेंडेंट वाला जो सीन है ना, ये जो आपको लेबल्स के पीछे हमेशा जो- नहीं भागना पड़ेगा। बिल्कुल, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है। But labels have, let's not address the elephant in the room. You know clearly that without labels, there is no लेबल्स आर future गुड of यार। any singer. लेबल्स आपको जो सपोर्ट और जो एक्सपोजर देते हैं वो तो नहीं दे पाएगा कोई। बट मुझे ऐसा लगता है कि But do you think they independent- also manipulate the music industry? I don't want to put you in a yes, fixed yes, thing with नहीं, it. but मैं You can choose not to answer. नो वरीज, मैं हर चीज़ का आंसर देना चाहूँगा। मैनिपुलेट बोलेंगे तो कुछ चीज़ों में कि ये yes, आर्टिस्ट बनेगा, ये आर्टिस्ट चलेगा, इस आर्टिस्ट का वो तो अब देखिए, अगर किसी वो सभी इंडस्ट्रीज में है। सभी इंडस्ट्री में, बाहर भी सो फ्रेडी मर्क्यूरी और इन लोगों को भी बहुत तकलीफें हुई उस टाइम। Oh, we saw that movie, of course, clearly. तो लेबल्स के साथ तो इट्स नॉट कि लेबल आपका अच्छा नहीं करना चाह रहे, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि कुछ सेट ऑफ लोग वो अपॉइंट करते हैं जो कि म्यूजिक देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्या, क्योंकि वो लोग पैसा लगा रहे हैं यार, और बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। तो उनके अंदर ये थॉट रहेगा कि यार कुछ अच्छा निकले, कुछ अच्छा हो। बट अच्छा क्या इसके बीच में टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाता है, कहीं छुप जाता है, या सामने नहीं आ पाता? जो अपनी बात ना रख पाए तो शायद कुछ दब सकता है कहीं पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्टिस्ट अपनी जर्नी बता रहा है और अपने गाने को बता रहा है कि ये गाना ऐसे ही जाएगा और इस वे में ही सबसे बेस्ट जाएगा, ये क्रिएटर को समझेंगे। और आजकल लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं कोक के लिए मैंने जो भी काम किया है यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ, मेरा ये फर्स्ट मौका था कि यूनिवर्सल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मेरे को इंडिपेंडेंस दी उन्होंने हर चीज़ में, चाहे वो वीडियो ही क्यों ना हो, हर चीज़ में मेरा से था। और मुझे बहुत अच्छा लगा एज एन आर्टिस्ट कि यार इतना अगर रिस्पेक्ट मिले आर्टिस्ट को तो सच में ये ही बेस्ट है। सो लेबल्स अच्छे हैं, बट जहाँ पे अब जिस बंदे को म्यूज़िक का ना पता हो, वो बंदा हेड बन के अगर आपको कुछ अलग ही एडवाइस दे रहा हो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वो मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, मेरे साथ जब इससे पहले कभी हुआ भी था तो मैंने नहीं सुना। So there is a dark side Yeah, to the there music is, industry. there Is there any other facet in the music industry which Like- जनता को कभी नहीं पता चलता? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि सपोज कोई सिंगर है, उसने कोई गाना गाया और वो गाना हिट हो गया, और वो गाना फुल, सपोज मेरा ही गाना, जो मेरा पहला गाना था शंकर जी के साथ, इश्क मस्ताना करके एक गाना था, और ऐसे कुछ हुआ कैसा
अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारियां, रहे आजाद या जग। सो मेरे को ऐसा लगा कि सुखी बाजी जैसे सुखी मैं बाजी। वही अभी कहने वाला था कि hasn't anybody ever come up and told you that it seems that you've been blessed with the same magic which Sukhwinder Singh has been blessed with. that rust is there। मेरे को शंकर जी ने यही बात बोली थी कि जो आवाज है ना, ये जो बाद में आ रही है तुम्हारे, ये बिल्कुल सुखविंदर जैसी है। सो जैसे सुखविंदर पाजी को एक गाना कोई उनको गवाया, वो गाना हिट हो गया उस जोन में, तो वही बॉलीवुड पूरा उनको पूरी जिंदगी उसी जोन में गवाना चाहेगा। एक ये वाला जो Stereotype करना ये किसी जो singer ये को। वाला एक सीन जो है, जैसे सपोज किसी ने डांस नंबर गा दिया, तो यार उसकी आवाज और जगह भी, उसकी अंदर की तो इच्छा देखो उसको, क्या तो वो वाला चीज यहाँ पूरी नहीं हो पाती बॉलीवुड में। Do मुझे you ऐसा think लगता Arijit Singh would ever like to sing songs which are not Arijit Singh? है। अरिजीत सिंह तो अलग ही केस है। वो कोई कैटेगरी ऐसी बची नहीं है जो अरिजीत सिंह नहीं गा सकता। अरिजीत सिंह इस लेवल का इंसान है। उन्होंने बीच में किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान बोला भी था ना कि मैं ऐसा थोड़ी ना साउंड करता हूँ, बिल्कुल और मैं ऐसा साउंड करता ही नहीं था, मेरी तो गायकी की स्टाइल कुछ और हुआ करती थी, बिल्कुल। वो तो मैंने ढाली है क्योंकि लोगों को जो चाहिए था वो मैंने अपने आप को कुरेद के अपने आप को पनिश कर करके अपने गले के मसल्स को वैसे मॉड्यूलेट करके वैसा बनाया जैसे इनको चाहिए था, नहीं तो ये मेरी एक्चुअल आवाज नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये भी, मतलब Accept करना। बोलना और मानना, और ये चीज़ हर सिंगर को करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेबैक सिंगिंग अब तो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मुझे तो फिल्म्स अभी कम बन रही है। मेरे को जो मेरा जो पॉइंट है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि फिल्म्स अभी उस तरह की कम बन रही है, और बॉलीवुड में हर जगह एक ये वाला ट्रेंड है कि गाने घुसेड़ने का, गाने डाल दो बस, स्क्रिप्ट बहुत सीरियस चल रही है बट लास्ट में गाना चाहिए। गाना चाहिए। तो वो वाला जो सीन है उसकी वजह से कुछ चीज़ें होती है, और म्यूज़िक इंडिपेंडेंट अभी ज़्यादा बेटर हो रहा है मेरे हिसाब से। बॉलीवुड में भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशाल शेखर जी कब से काम कर रहे हैं, प्रीतम दा, ये लोग तो है ही यार, ये लोग तो मतलब 20 साल हो गए हैं इनको काम करते हुए, बट नया साउंड भी आ रहा है। ओफ ने बहुत अच्छा एक शुरुआत की थी बॉलीवुड म्यूज़िक में भी, और अभी भी लाइक बहुत सारे नए गाने आ रहे हैं जो कि अच्छे हैं। एनी आर्टिस्ट जिनके ऊपर आप ऐसे उंगली रखना चाहोगे और आप कहोगे कि यू नो व्हाट, आई कीप अ लुक आउट एट दीज बॉयज और गर्ल्स? सिद्धार्थ पंडित करके एक आर्टिस्ट हैं जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, आपको भी उनको सुनना चाहिए। ऐसा? वाह वाह। मैं आपको सुनाऊंगा, और क्या कमाल आर्टिस्ट है, क्या कमाल है। बंदिश बैंडिट्स अभी आ रहा है सीजन 2, उसमें भी 2 गाने मेरे हैं, उनमें सिद्धार्थ भाई का भी गाने आ रहे हैं, एंड मैं उनका फ़ैन हूँ। और मतलब मेरे को अपने अच्छा लगता है कि जब अपने साथ के दोस्त लोग जब इस लेवल के म्यूज़िक में घुसे हुए होते हैं और काम करते हैं, और किसी की वो नहीं लेते, लोड नहीं लेते, और सिर्फ म्यूज़िक पे ध्यान देते हैं, तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है। तो सिद्धार्थ उनमें से एक है जो कि अनकंडीशनल प्यार है उसका म्यूज़िक को लेकर, वो भग जाता है। वो अभी हिमाचल है, क्या बात। तो अभी वहीं रह रहा है वो 1-2 महीने वहीं, अभी बॉम्बे आएगा नहीं पता, बट आएगा अभी। मतलब वो ऐसे लोग मेरे को, तो उसका म्यूज़िक भी अलग साउंड करता है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ना नेचर ने मुझे बहुत हेल्प किया है, मेरे को बहुत इंस्पायर किया है म्यूज़िक कंपोज करने के लिए, कि तू बना यार, तू गिटार बजा। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ पेड़ों के बीच में बिल्कुल, और वहीं से वो इंस्पिरेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचर के आसपास बहुत रहना ज़रूरी है म्यूजिशियन को, किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो डांसर हो, नेचर के पास रहो और आप बहुत ऑनेस्ट रहोगे फिर जीवन में, क्योंकि नेचर आपको बता देगा कि यार मत, इतना कुछ है नहीं, मतलब तुमने बहुत कुछ कर भी लिया तब भी कुछ नहीं है, मतलब वो मैटर नहीं करता कुछ भी। क्या बात। अच्छे से रहो और मतलब अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, नेचर को अच्छा रखो, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। लोग आते हैं, घूमते हैं, गंदा करके चले आते हैं, एक इन जनरल वैसे ही। तो एक म्यूजिशियन के लिए, आर्टिस्ट के लिए बीच बीच में निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं बम्बई शहर से गायब रहता हूँ बीच बीच में, हर 2-2 महीने के गैप में मैं पहाड़ों में रहता हूँ, घूमता हूँ, कंपोज करता हूँ, वो मेरे को बहुत बूस्ट देता है। हम तो ट्रैफिक के पहाड़ों के बीच में रहने के आदी हो गए। हमारा नेचर तो ऑटो रिक्शा, साइकिल, पे पे पो पो पा पा पे पे, हमारा संगीत भी कुछ अलग हो जाता है काम मुंबई कर का या किसी भी एक शहरी इंसान का। पर उसके बीच में जब देखिए आपके जैसे कलाकारों की आवाज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कि उस ट्रैफिक, उस धूल, भीड़ भड़क्के के बीच में सब कुछ शांत हो गया है। सडनली वो पूरा ट्रैफिक गायब हो गया है और कहीं आसमान से एक चीरती हुई आवाज आती है और आपके कानों में आती है और आप जहां पर भी बैठे हो सडनली आप अपने आप को पहाड़ों के बीच में पाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ दिग्विजय सिंह परियार। दैट्स व्हाट यू हैव डन फॉर पीपल बिकॉज एवरी टाइम यू सिंग
I get transformed, I get transported. यू आर एन इंस्पिरेशन भाई. मतलब मैं जब आपसे पहली बार मिला था ना, मैंने कहा यार मुझे ऐसा बनना है यार, इस इंसान जैसा. ये जिस तरह से इंसान बात कर रहे हैं Feelings mutual, यार, देखिए, सीरियसली वो feelings mutual. एनर्जी. और यही मुझे लगता है कि ये इसी का जन्म का नहीं, ये बहुत एनर्जी वाला गेम है. That's मैं true, तो bro. मानता हूँ, मैं That's एनर्जी true, को मानता हूँ. आई एम नॉट रिलीजियस, बट मैं एनर्जी को पूरा बिलीव करता हूँ कि That's यार true. वो एनर्जी है जो सबको बांधे रखी है, और वही एनर्जी है जो सबको जोड़ती है. बिल्कुल. और वही वरना- हमें हमेशा बांधे रखे. वरना आप स्टार आदमी हो यार, आपसे मैं मिला हूँ और आप दोस्ती हो गई हमारी. ये मेरे को ऑटोग्राफ नहीं दे रहा और मैं बोल रहा मैं स्टार आदमी हूँ. Diggy, Sonchadi has already done what it's doing, और your listeners are already loving it. And पहाड़ों की जो ये आवाज आपने हमको कोक भारत के थ्रू सुनाई है, उसका छोटा सा टुकड़ा for the viewers of What's Your Yes, Mantra, yes. and this one's on you. तू सुआ फूलों की रंगोड़ियों सोन चढ़ी, मैं सुआ फूलों मा मोन, मैं सुआ पुण्यों की जुगनू छू टिमटिमा दे, तू सुआ पुण्यों को झूम, मैं सुआ फूलों की रंगोड़ियों सोन चढ़ी, तू सुआ फूलों मा मोन, तू सुआ पुण्यों की जुगनू छू टिमटिमा दे, मैं सुआ पुण्यों को झूम. टा 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 टा. आहाहा. Ta 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 ta. आहा. क्या बात. नपटी घगरी मेरी डाले तुझ पे डोरा, डाले तुझ पे डोरा. चन्ना जैसा मुखड़ा मेरा, तू मेरा चकोरा, तू मेरा चकोरा, मैं तेरी फूल वाह, की रंग क्या बात दिखी. सोन चढ़ी, तू सरी भवरा भवरा. अंधेरी रातों में टिमटिमाता जुगनू है तू, पूनों का चांद मैं तेरा. Hi, hi, hi. Digvijay Singh Pariyar. Sonchadi out on Coke Bharat now. Thank you very much for being on What's Your Mantra. Not only just saying it because we are on camera, was a fan, am a fan, will be a fan. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that was Digvijay Singh Pariyar on What's Your Mantra. Thank you so much for watching this, and do let us know if you'd like to listen to somebody else, what kind of conversations you'd like to listen to. This is What's Your Mantra, requesting you to please like, share, subscribe, and feel the music. तुमने ही मेरी शादी करवाई थी, तुम्हें तो याद होगा वो. I had asked Mantra to be the official person to officiate the entire wedding. So yeah, पत्थर रख के, तुमने दिल पे पत्थर रख के वो शादी करवाई थी. तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है